हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं हिमाचल प्रदेश नॉन मेडिकल कमीशन का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें मैं मैथ सेक्शन ले रहा हूँ और मैं इन वीडियोस को सीरीज़ वाइज बना रहा हूँ। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 78th हमारा क्वेश्चन था वो था 1.003 पावर 4 इज़ नियरली इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम लगाकर सॉल्व करते हैं। 1.003 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.003 पावर 4। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है। अगर हमारे पास x प्लस वाई पावर n इस फॉर्म में हमारे पास कोई टर्म है तो हम उसे लिखते हैं CN0। ठीक है जी, XNY0 प्लस CN, यहाँ पर 0 की जगह 1 आएगा। x यहाँ पर पावर एक कम होती जाएगी n-1 और y में पावर बढ़ती जाएगी 1 प्लस नेक्स्ट आएगा CN, यहाँ पर 2, x में पावर और कम हो जाएगी n-2 और y में पावर ऐड हो जाएगी 2। तो इस तरह सो ऑन करते हुए लास्ट में हमारे पास आएगा CN(n-1) x CN-1 x y(n-1) and plus CN(n) x power 0 and y power n। आई होप आप समझ गए होंगे। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है पावर जो है एक एक घटती जाएगी। यहाँ पर xn xn-1 xn-2 एंड सो ऑन। जो हमारे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। y पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 एंड सो ऑन। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ऑप्शन देखने हैं आंसर में। आंसर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक ही निकल रहा है, तो हमें इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 या 3 टर्म तक इसे देखेंगे जहाँ तक हमें ज़रूरी हो। तो चलिए देखते हैं। तो इसे हम इस तरफ लिखेंगे CN हमारे पास है 4 0 x की पावर n। तो x की पावर हमारे पास 4 है, x की पावर 4 और x हमारे पास 1 है। 1 की पावर 4 मतलब 1 डॉट y की पावर हमारे पास 0 है, समथिंग पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 ही आएगा। नेक्स्ट प्लस C4 ना 1। अब हमारे पास x की पावर हमारे पास देखो 1 की कोई भी पावर सेम वही रहती है, तो हम x को तो हम भूल ही जाएंगे, हम y पर फोकस करेंगे। अब y की पावर हमारे पास आएगी 1.0031। ठीक है, नाउ प्लस C4 1 की जगह 2, नाउ 0.003 की पावर 2। आगे वाली टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें आंसर सिर्फ डेसिमल के 3 या 4 पॉइंट तक ही देखना है, आगे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, तो C40 ये हमारे पास 1 आता है। अगर आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो देख लीजिए। C हमारे पास 40 है, तो ये हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। तो जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1। याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, दैट इज़ 1। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/1 इजक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया
प्लस सेम इसी तरह में इसे सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास निकलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख लेता हूँ, CNR, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। इसको इस तरह से सॉल्व करने पर हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आता है। तो पावर 1 मतलब कि इंटू 0.003, ठीक है, कि पावर 1 इज़ 1 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल एंड 0.003 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस फैक्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर जो पॉइंट के पीछे लगभग 6 नंबर तक आ जाएगा, जबकि हमें सिर्फ 3 तक ही चाहिए, यानी कि हमें आंसर सिर्फ इन 2 टर्म से ही मिल जाएगा। तो इसे भी नेगलेक्ट कीजिए। पहले वाले यहाँ से नेक्स्ट वाले को तो हम ऑलरेडी नेगलेक्ट कर चुके हैं, अब इस टर्म को भी नेगलेक्ट कीजिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आएगा 1 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 0.003, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 0.012, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.012, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिटेड ऑड नंबर इज। तो हमें 2 डिजिटेड ऑड नंबर निकालने हैं, उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले सम निकालने से पहले हमने ये देखना है कि वो ऑड नंबर है कितने। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, ठीक है। AN हमारे पास है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारे पास है 99, क्योंकि 2 डिजिट का है, 2 डिजिट ऑड नंबर, 99 ऑड नंबर है और 2 डिजिट ऑड नंबर है। और A हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, तो A हमारे पास है फर्स्ट 2 डिजिटेड ऑड नंबर, हमारे पास कौन सा है, वो है 11। A हमारे पास है 11। D हमारे पास होता है डिफरेंस, तो D डिफरेंस कितना है ऑड नंबर के बीच में, 2 का। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, इस तरह का 2 का डिफरेंस हर ऑड नंबर के बीच में है। N हमारे पास होता है टोटल नंबर, जो जितने ये नंबर लास्ट में आएंगे 2 डिजिटेड ऑड नंबर, तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। 99 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 99 माइनस 11 इज इक्वल टू 2n-2, 88 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n, ये आएगा 90 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 45। मतलब हमारे पास लगभग 45, ऑल लगभग नहीं, लगभग पूरे के पूरे 45 हमारे पास 2 डिजिटेड ऑड नंबर है, 11 से लेकर 99 तक के। फॉर्मूला हमारे पास ये है निकालने का, ठीक है। अब इनका सम हमसे पूछा है, तो सम निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। A हमारे पास है फर्स्ट टर्म, L हमारे पास है लास्ट टर्म, N हमने अभी निकाला, तो सम निकाल दीजिए। 45 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज 99, तो ये हमारे पास बनेगा 45/2 इंटू 1 1 10, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 1 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 45 इंटू 55, तो 45 इंटू 55 हमारे पास सम करके आता है 2475। तो हमारा आंसर देखिए कौन सा है, 2475। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर।
तो 2475 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है इफ़ द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 passes through the points 2, -3 and 4, -5 then a, v is। कहा है कि एक लाइन है जो पास करती है 2, -3 और 4, -5 से। मतलब कि 2, -3 और 4, -5 यहाँ पर x और y की वैल्यू है, क्योंकि ये लाइन इन पॉइंट से होकर पास करती है, यानी कि x और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो x और y की वैल्यू पुट कीजिए। x की जगह पर हम दो इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास बनेगी। एक बनेगी 2 अपॉन ए माइनस 3 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 4 अपॉन ए माइनस 5 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बन गई सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए हमें एक टर्म को यहाँ पर काटना होता है, तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर 4 बनेगा 4 अपॉन ए, तो ये और ये टर्म कट जाएगी। तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनेगी 4 अपॉन ए माइनस 6 अपॉन बी, 6 अपॉन बी इज इक्वल टू 2। और सेकंड क्वेश्चन हम एज इट इज़ लिखेंगे 4 अपॉन ए माइनस 5 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड माइनस, ये दो टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। माइनस 6 अपॉन बी प्लस 5 अपॉन बी, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, दैट इज बी हमारे पास निकल के आया -1। बी तो हमारे पास निकल गया। अब बी की वैल्यू इन दो इक्वेशन में से किसी में भी पुट कीजिए। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर 2 अपॉन -1, सॉरी 2 अपॉन ए माइनस 3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेने पर 2 + 3a अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 + 3a इज इक्वल टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 + 3a इज इक्वल टू ए। तो 3a माइनस ए इज इक्वल टू -2, 3a माइनस ए 2a इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कट गया, a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। देयरफॉर a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, -1। तो ऑप्शन है -1, -1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला 0, -3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3 देन इट्स इक्वेशन इज। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बस आपको पैराबोला के बारे में अगर जानकारी हो तो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास 4 तरह के पैराबोला होता है। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस। और देखिए यहाँ पर लगने वाले टाइम को अपने एग्ज़ाम टाइम के साथ रिलेट ना करें, क्योंकि समझाने में यहाँ पर टाइम लगता है, वरना ये लगभग 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए पैराबोला हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक पैराबोला हमारे पास होता है इस तरह का x एक्सिस पर, दूसरा नेगेटिव x एक्सिस पर। ठीक है, ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तीसरा पॉजिटिव y एक्सिस पर और चौथा नेगेटिव y एक्सिस पर।
ठीक है। अब जो इनकी इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए जो पैराबोला जिस एक्सिस की तरफ होता है उसका साइन यहाँ पर लगता है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मुंह एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस लगे। याद रखने के तरीके हैं, आप जिस तरह से रखना चाहो। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि -4ax, और ये y की तरफ है, यानी कि अब यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x आएगा। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ है 4ay, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ये होती है इनकी इक्वेशन। अब ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन। यहाँ पर होता है फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट से लेकर एक्सिस से लेकर फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास ए होता है, और वही सेम डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तक होता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है ये ये वाली, और इसका डिस्टेंस कितना है, माइनस की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस तरफ, यानी कि x इज इक्वल टू -a। इस वाले पैराबोला का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि x इज इक्वल टू a। इसका नेगेटिव के y एक्सिस की तरफ, यानी कि y इज इक्वल टू -a। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, y इज इक्वल टू a। थर्ड हमारे पास है फोकस पॉइंट, ठीक है जी। फोकस पॉइंट निकालते हैं, ये वाला पॉइंट कौन से है, एक्स पर पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है, a,0 0, और यहाँ तक का डिस्टेंस a,0, ये पॉइंट पहले x -a, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर है, -a,0, ठीक है। और इसका जो फोकस पॉइंट आएगा पॉजिटिव y पर है, यानी कि 0,a, और इसका नेगेटिव y एक्सिस पर है, यानी कि 0, -a। तो यहाँ पर आएगा फोकस a,0, यहाँ पर आएगा -a,0, यह आएगा 0,a, यह आएगा 0,-a। अगर कोई एक्सिस पूछे, इनकी हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई इनसे एक्सिस पूछे तो ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा था इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला 0,-3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 3 देन इट्स इक्वेशन इज। तो फोकस हमारे पास है 0,-3, यानी कि 0,-3, यानी कि ये y एक्सिस पर बना हुआ पैराबोला है, और किस तरफ, नेगेटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होती है, देखिए। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3, यानी कि पॉजिटिव में। अगर हम इन पैराबोला में देखें तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू y से है, y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस में है, -a, यहाँ पर है y इज इक्वल टू पॉजिटिव में, y इज इक्वल टू पॉजिटिव में, और यहाँ भी y इज इक्वल टू पॉजिटिव में, और 0,-3, यानी कि 0,-a, यानी कि ये वाला पैराबोला। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। देखिए इक्वेशन हमारे पास है, कौन सी इक्वेशन हमारे पास है,
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। अब यहाँ से हमने इक्वेशन देखनी है कौन सी बनेगी। 4a, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगी। सॉरी, यहाँ पर y है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12y। ये माइनस में होगा, एक्स स्क्वेयर -12y, सॉरी ये होगा -12y, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -12y। तो इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन हो सकती है। तो जो a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और 3 यहाँ पर पुट करने पर -4 × 3 × y इज इक्वल टू -12y। तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -12y, यानी कि दिस वन, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -12y। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट्स -2, -3, -4 लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, 7th 8th ऑक्टेंट। तो आपको इसके लिए एक टेबल याद करना होगा। XYZ, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th। तो देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, देखिए आपको याद किस तरह से रखना है। जो x की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू हमारे पास दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होती है, ठीक है, और छठे और सातवें में नेगेटिव होती है। बाकी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी कि पहले पॉजिटिव, उसके बाद 2 बार नेगेटिव, उसके बाद 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, और उसके बाद पॉजिटिव। और y की वैल्यू थोड़ी आसान है, फर्स्ट 2 पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव। और z की वैल्यू उससे भी आसान है, पहले 4 हमारे पास पॉजिटिव आएंगे, उसके बाद माइनस 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 माइनस। तो अब देखिए पॉइंट्स हमारे पास है, ये है XYZ। x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, एंड z की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो देखो x, y और z की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर है। तो x, y और z की वैल्यू हमारे पास 7th ऑक्टेंट में नेगेटिव है। तो यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7th ऑक्टेंट। इजी क्वेश्चन था, बस आपको टेबल याद रखना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर m-1 अपॉन x पावर n-1 एंड x अप्रोच टू 1। देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें 1, तो 1 पावर m-1, 1 की कोई भी पावर होने पर 1 नहीं बनता है, तो 1 - 1 ये 0 बनेगा, और यहाँ पर भी 1 - 1 0 बनेगा। तो ये 0/0 होगा, 0/0 हो, जो विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर 0/0 हो, तो देन दिस इक्वेशन विल इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x) अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f डैश x अपॉन g डैश x। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो चलिए निकालिए। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका डेरिवेशन होगा हमारे पास mx की पावर m-1
और 1 का डेरिवेटिव, तो उसके बाद डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा n x की पावर n-1 विच इज इक्वल टू m अपॉन m लिमिट x अप्रोचेज टू a x m-1 अपॉन x n-1। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 पुट कर ही दीजिए यहाँ पर 1, ठीक है 1। तो वैल्यू पुट कीजिए, ये बनेगा m अपॉन n, x में x की पावर 1 है, x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये बनेगी यहाँ पर हमारे पास x 0 अपॉन x n-1 यानी कि 1 माइनस 1 0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होती है, यानी कि ये हमारे पास आएगा m अपॉन n। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा। बस आपको इसका ख्याल रखना है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x अपॉन g(x) अगर 0 अपॉन 0 आए तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जिसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। तो हमें सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो कीजिए सॉल्यूशन डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स को x का रूट मतलब कि x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन यह 1 अपॉन x 1/2, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी x 1/2 प्लस ये ऊपर जाने पर x माइनस 1/2। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है x 1/2 प्लस x माइनस 1/2, इसका अब हमें डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव इसका होगा 1/2 x पावर में से 1 कम करने पर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस तो माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 यह आएगा माइनस 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 x 1/2 या माइनस 1/2 x माइनस 3/2। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, क्योंकि x जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो रूट एक्स माइनस इसे हम लिख सकते हैं 1/2 x 3/2 डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें 1/2 1 की पावर 1/2। इजी क्वेश्चन है, मैं कुछ ज़्यादा ही इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ ताकि जिसको समझ ना आए उन्हें भी समझ आ जाए। हालांकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इतना इलेबोरेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं। 2 1 पावर 1 की पावर 3/2। अब 1 की कोई भी पावर होती तो वो 1 ही रहती है, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे पास स्पेस भी नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो स्टोर करने के लिए। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।